तो स्टूडेंट्स अभी जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैट्राइसिस पे बेस्ड, उसको अगर आप एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, मिस्टेक्स होने की भी बहुत चांसेस हैं। बट यही क्वेश्चन अभी जो मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ उससे आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी, तुरंत आप 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में बोला है कि द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इफ A is a 2x2 matrix such that trace of A is 3 and the trace of A cube is minus of 18, then the value of determinant of A is। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में इन्होंने डिफाइन किया है कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। वो वैसे भी हमको पता है, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है उसी को हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इन्होंने एक 2x2 का मैट्रिक्स A बताया है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है? वो 3 है, ठीक है। और उसी मैट्रिक्स के क्यूब का ट्रेस दिया है -18 और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है वो हमसे निकालने को बोला गया है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर प्रोसेस से सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एक मैट्रिक्स को कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्ट करूंगा। एक ए मैट्रिक्स में ऐसा बनाऊंगा, A B C D इस तरह का मैट्रिक्स बनाऊंगा। उसके बाद इसको मैं क्यूब लूंगा। तो क्यूब लेना तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि पहले मैं इस 2x2 मैट्रिक्स को इसी से 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद क्यूब लेने के लिए तीसरी बार मल्टीप्लाई करूंगा। फिर मुझे क्या दिया है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? इस मैट्रिक्स का ट्रेस है 3, तो मैं बोलूँगा कि A + D की वैल्यू 3 है। फिर मैं इसका जब क्यूब निकालूंगा तो उसका भी ट्रेस निकालूंगा, उसको भी मैं जो भी दिया है वैल्यू -18 उसके इक्वेट करूँगा। अब इस पूरे प्रोसेस में जो है जब ABCD की फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन जो है वो क्या है? वो आपका जो है वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। मतलब इसका जो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपके मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या हैं। केवल 2 ही कंडीशन इसमें फॉलो करनी है हमको, और वो क्या है कि उस मैट्रिक्स का ट्रेस 3 होना चाहिए और उस मैट्रिक्स के क्यूब का ट्रेस -18 होना चाहिए। मतलब ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इन 2 कंडीशन को छोड़ के और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब हमारा मैट्रिक्स जो भी हम बनाएंगे, अगर ये 2 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट वही आएगा जो आप किसी भी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उससे आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अब मैं ऐसा सबसे ईजी मैट्रिक्स जिसको कैलकुलेशन सबसे कम इन्वॉल्व है वो सोचता हूँ जिसमें कि हमारा काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम कैसे सोचें कि उसका ट्रेस जो है वो 3 आए, उसके क्यूब का ट्रेस -18 आए। ऐसा सबसे इजी मैट्रिक्स सोचना है। तो सबसे इजी मैट्रिक्स क्या हो सकता है? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम इन्वॉल्व है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनको मैंने 0 बना दिया, ठीक है, इनको मैंने 0 बना दिया। अब यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो कुछ भी हो सकती है ना। उसको मैंने मान लिया से x और y है वो एंट्रीज, x और y मान ली मैंने वो एंट्रीज, ठीक है। अब अगर ये हमारा मैट्रिक्स है तो क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि इसका जो ट्रेस है वो तो x + y है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी है? जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी है, तो हमारा x + y की वैल्यू कितनी आ गई? वो 3 आ गई। अब इसी मैट्रिक्स का मैंने क्यूब ले लिया, ठीक है। तो मैं क्यूब लूंगा तो क्या लूंगा? इधर मैं लिखूंगा x3, इधर लिखूंगा 0, इधर लिखा 0, इधर लिखा y3। ये इस मैट्रिक्स का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें क्यूब निकालना तो बहुत ही ईजी है इस मैट्रिक्स का। क्यों ईजी है? क्योंकि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो क्यूब होता है वो उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट उनके क्यूब लिख देते हैं और ये बाकी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका कोई भी पावर अगर निकालना है आपको, a⁴n निकालना है, तो कुछ नहीं है, उसके डायगोनल एलिमेंट की सेम पावर कर दिया हमने और बाकी एलिमेंट्स को हमने 0 कर दिया। बस केवल इसी प्रॉपर्टी को मैंने इधर यूज किया। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा आपका x³ + y³, इसके डायगोनल एलिमेंट का सम, और वो भी हमको क्वेश्चन में दिया है, उसकी वैल्यू -18 है, ठीक है। अब निकालना क्या है? हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिख रहा है? वो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट है x × y। मतलब यहां से अगर मैंने x और y निकाल लिया, x × y, तो x × y की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अब यहां से देखो x × y निकालना तो बहुत ही ईजी है। मैं सिर्फ x + y² की आइडेंटिटी यूज करूंगा जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी।
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बस केवल उसको यूज करना है हमको। अब x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब ये तो हो गया 3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो हमको पता पड़ गया इधर, वो -18 के बराबर है इस क्वेश्चन में, और प्लस 3 इंटू एक्स वाई तो मुझे निकालना है, और x प्लस वाई की वैल्यू 3 इधर पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे दिख रहा है तीनों टर्म 9 से डिविजिबल है, तो 9 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 27/9 मतलब कि ये हो गया 3, यहाँ पर -18/9 मतलब -2, और यहाँ पर 9xy/9 ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई। तो यहाँ से आपको x और y क्या मिल गया, 3 - 2 मतलब कि 5, xy की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई है। देखिए बहुत जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 5। कितना आसान है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना बहुत ही ईजी है अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन।